बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल फार्मिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान, दानिश अंसारी के चैनल पर। आज का प्रोग्राम बढ़ाया है वो ये है जंग। क्या होने जा रहा है? सेम वैसे ही हो रहा है जैसे मैं कह रहा था। अल्लाह माफ फरमाए, मैं खुश नहीं हूं कि मेरी पेशेंट को ये ठीक हो गई। कहा था 8 तारीख को ज़ुहल मगरिब में गरूब हो रहा है, 9 और 10 को कमर दर अकरब है और 9 मंगल का है, 10 सूरज का है। एक को निकालो, एक सिफर को निकालो, एक तो सूरज का है। ये क्यों रेस में बैठे? मैं कहा बहुत शदीद घुमसान की लड़ाई होगी 8, 9 और 10 शदीद। और फिर ये साथ कह दिया कि 11 मार्च को मुश्तरी सियारा सीधा होगा जो जमुनाई में बैठा है, और जब वो सीधा होगा तो बहुत बड़ा नुकसान देगा जिसका असर 12 तक रहेगा। क्या हुआ नुकसान? कह रहा था एटम बम ना चला देंगे। अमेरिका इजराइल क्या चला दिया उन्होंने? क्लस्टर बम चला दिया, फास्फोरस वाला। तबाहियां होती हैं, नुकसानात होते। कह रहा था आग आसमान से देख रहा हूं गिरती और जमीन लाल देख रहा हूं। फास्फोरस क्लस्टर बम चला दिया। ईरान फिर नहीं झुका। ईरान अलिफ से है, 4 मरीख का मालिक है। अलिफ और ये 2 मरीख, रे फिर वीनस, आगे फिर 2 मरीख। अब 2 मरीख गुजर गए, मोहब्बत की देवी गुजर गई, अब 2 मरीख जो लड़ रहे हैं। ईरान नहीं टल रहा, नहीं टल रहा। 14 मार्च को सूरज जा रहा है पाइसिस में, और 14 मार्च को राइज कर रही है मरकरी ईस्ट से। पूरी दुनिया में कहराम मच जाएगा, पैसे की लड़ाई पैदा हो जाएगी कि अमेरिका ने हमें डुबो दिया। जो डेवलप कंट्री है वो कहेंगे हम डेवलपिंग में चले गए दोबारा। मिडिल ईस्ट जहां पे टूरिज्म था, जहां पे इन्वेस्टमेंट्स आती थी, जहां पे लोग सोचते थे कि हम यहां महफूज है, वो भी नहीं रहा। मिडिल ईस्ट गया। इन्वेस्टर सब कोई नया मुल्क सोचेंगे, हो सकता है सिंगापुर चले जाए। एक बहन ने पेशेंट को की थी 2025 के एंड पे कि पाकिस्तान का असला बिकेगा, आप देखना गर्मियों में, मई के बाद पाकिस्तान के असले की डिमांड होगी, देख लीजिएगा। आज कह रहा हूं मगरिब का असला फेल हो गया। एक ईरान ने भी फेल कर दिया और पाकिस्तान ने भी राफेल को फेल कर दिया था इंडिया ने जब हमला किया था। पेशेंट को यहां हूं बहू ऐसे मेरी आ रही। अब क्या है? अब मुश्तबा हुसैनी खामनाई को कोरिया ने भी कहा गुड, आ गए। उन्होंने कहा किसी और मुल्क को नहीं चाहिए कि किसी मुल्क में मुदाखलत करें उनकी सियासी हवाले से। पाकिस्तान ने भी वेलकम कहा, अब अच्छा करेंगे, सबने कहा। फिर जाहिर है अब हमारा मुल्क पाकिस्तान है, खुद मुख्तार रियासत है। अब हमें कोई कहेगा कि हम हमारी मर्जी से बंदा आएगा, ऐसा तो नहीं मानते ना। पाकिस्तान मानेगा क्या? खुद मुख्तार रियासत है, वजन उठाना होता है। ऐसे ही किसी के मुल्क में कैसे? अगर आज हम कहेंगे अमेरिका को जनाब अपनी हमारी मर्जी से होगा, वो मानेगा? चाइना को वो मानेगा? कोरिया को मानेगा? वो सारा जनाब डिक्टेटर बैठा हुआ कोरिया में, हटा सका वो? अब बात यह है कि 14 मार्च तक खतरा है, क्योंकि 14 को सूरज में पाइसिस में जाना है। एटम बम का खतरा 14 तक है। क्लस्टर बम चला गए हैं, क्योंकि इमरान ने भी फिर भरपूर जवाब दिया। इसराइल में कोई उनकी बड़ी चीज की उड़ा दी है। अब ये जो मीडिया है, जाहिर है कुछ ममालिक से डरते हैं, नहीं पूरी खबरें दे रहे, ईरान की दे देते हैं। अगर पूरी खुल के आ जाए तो पता चल जाए किसका कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इस जंग में मगरिब को ज्यादा नुकसान हुआ। अभी भी टाइम है खतरनाक। आखिरी 72 घंटे आर या पार, ये अहम बात है। 14 मार्च के बाद बेहतरी आएगी। अब मुश्तबा हुसैनी का मैं जायजा देख रहा था, नेम के एतबार से ल्यू है, सूरज के वो मालिक है। सूरज इस साल का बादशाह है। 30 अप्रैल तक इन्हें अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए, सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। दलेर है, न डर है, बहादुर, लेकिन सेहत का ख्याल और जान का भी ख्याल रखें। 30 अप्रैल को सूरज, वो जो मरकरी है, वो फर्स्ट हाउस में होगी। सूरज जो है 14 अप्रैल को फर्स्ट हाउस में एरीज में आ जाएगा।
नेतन्याहू का जो इशारा है वो 30 अप्रैल के बाद फारिग हो जाएगा, ऐसा देख रहा हूं मैं। मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें जो मैं कह रहा हूं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि 14 मार्च तक खतरा है, 16 तक थोड़ी सी लड़ाई रहेगी, उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा। कहा था कि 11 मार्च को ट्रंप अपना कार्ड शो कर दें और बैक पे जाएं। अब ट्रंप ने कह दिया 11 को ही कह दिया, कार्ड शो कर दिया कि मुझे ईरान में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसका मैं निशाना करूं, क्योंकि मैंने अपना हदफ पूरा कर लिया। मफहूम, यानी कि मैं बैक का कार्ड है, बैक का, वापस जाएंगे। अब्राहम लिंकन भी वापस हो गया, बैक हो गया है। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन जाते जाते कहीं अभी क्लस्टर बॉम्ब चलाया, एटम बम ना चला जाए, ये मैं सोच रहा हूं। अगर ऐसा किया तो ईरान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ईरान 4 मरीख का है और मुश्तबा हुसैनी जो है वो सूरज और चांद का है। और जब कभी भी चांद की बात हो तो सूरज की तो होती है, चांद और सूरज दोनों हैं, लेकिन मुश्तबा हुसैनी को अभी अपनी हिफाजत करनी चाहिए। दूसरी चीज, 26 मार्च को मरीख, फिर कह रहा हूं, मशरिक से निकलेगा और मशरिक मजबूत हो जाएगा। 26 मार्च को ये सारे जो ममालिक हैं एक सफ पे इकट्ठे हो जाएंगे, मशरिक वाले, ईस्ट वाले, एशिया के ममालिक एक सफ पे खड़े हो जाएंगे, जिससे इजराइल ने मरवा दिया अमेरिका को। जो उनकी सुपर पावर बनी हुई थी वो सुपर निकल गया, खाली पावर ही रह गई, नुकसान हुआ। नेतन्याहू और ट्रंप का 14 मार्च के बाद हालात इनके आपसी खराब होंगे, अमेरिका और इसराइल। अमेरिका की अवाम भी चीखेगी ये क्यों पराई आग में गए हैं, क्यों लड़ाई में गए हैं इसराइल की अवाम इसराइल पे, नेतन्याहू पे चढ़ेगी। हमें नहीं चाहिए ऐसी जंग, नुकसान हुआ इस जंग में। मशरिक को यह फायदा हुआ जो देख लेंगे कि तमाम मुस्लिम कंट्री एक सफ पे हो जाएंगे और चाइना, रशिया वगैरह भी सब एक सफ पे हो जाएंगे। मगरिब को यह नुकसान होगा जिसमें अमेरिका ने वापस जाके अपनी चौधराहट दिखानी है छोटे छोटे ममालिक को, जैसे वेनेजुएला पे किया था, इस तरह और ममालिक को खाने की कोशिश करेंगे, वो भी आंखें दिखाएंगे। मगरिब नाराज हो जाएगा, अटलांटिक ओशन अमेरिका से, अमेरिका अकेला रह जाएगा, जिसका नुकसान पहुंचाया इसराइल। मिड टर्म इलेक्शन खतरे में पड़ गया है ट्रंप का, जो मैं कह रहा था कि आज कार्ड देके वापस जाएं तो बच जाएं शायद। मैं समझता हूं ट्रंप जो है अपनी जात पे भी ज्यादा अहमियत देंगे, वापस हो सकते हैं। कल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।